हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत मुख्य जानकारी है। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी का मुद्दा भी घोषणा पत्र में शामिल कीजिए। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी का मुद्दा भी घोषणा पत्र में शामिल कीजिए, यह आवाज़ उठाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। जैसा कि आपके पत्र में लिखा है कि देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। मेरी सरकार युवाओं की सरकार है, गरीबों की सरकार है। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में विगत कई वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए हैं, जो पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से सरकार का काम करते हैं। किंतु इन आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के नाम पर मिलता है तो मजदूरी दर महीने का 9 से 10 हज़ार रुपये मात्र, जो आज के इस महंगाई के दौर में ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। इसलिए मेरा सरकार सवाल है कि जब आउटसोर्स कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर सरकारी विभाग में सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही काम कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों को मजदूरों, श्रमिकों की श्रेणी में रखा गया है और वेतन के नाम पर महीने का मात्र 9 से 10 हज़ार रुपये ही दिया जाता है, और क्यों आउटसोर्स पर काम करने वाले इन लाखों गरीब युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार करके शोषण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, करबद्ध निवेदन है कि हम आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारियों की पीड़ा को समाप्त करने की कृपा करें और नियमानुसार लाभ दिलवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश करने की महान कृपा करें। मध्य प्रदेश का समस्त आउटसोर्स कर्मचारी वर्ग आपका सदा आभारी रहेगा। पहला, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 संकल्प पत्र के पेज नंबर 81 के बिंदु क्रमांक 7 में लिखा था कि हम मध्य प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करेंगे और संविदा का लाभ देंगे, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसे पूरा करवाने की कृपा करें। आउटसोर्स कर्मचारियों को कभी भी सेवा से पृथक कर दिया जाता है। ऐसे में कई वर्षों तक विभाग में काम करने वाला युवा बेरोजगार हो जाता है। दूसरी नौकरी करने के लिए उसकी उम्र भी समाप्त हो चुकी है। आउटसोर्स कर्मचारियों की भी सेवा अवधि सरकारी कर्मचारियों की तरह ही 62 वर्ष तक की जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन कंपनी ठेकेदार के माध्यम से न दिया जाए, जाकर सीधे जो आउटसोर्स कर्मचारी जिस विभाग में कार्य कर रहा है उसी विभाग से सीधे वेतन दिया जाए, क्योंकि कंपनी ठेकेदार वेतन देने में 5 से 6 महीने तक का समय लगा देती है और वेतन का 50% तक अपने जेब में डाल लेती है, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। चौथा, आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारियों को मजदूरों, श्रमिकों की श्रेणी में न रखा जाए, क्योंकि हम आउटसोर्स कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारियों के समान ही कार्य करते हैं। इसलिए हम आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिनिमम 25 हज़ार रुपये प्रति माह दिया जाए, जिससे हमारा भी घर परिवार अच्छे से चल सके। हम सभी आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारियों को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारी पीड़ा को समझेंगे और हमारी इस पीड़ा को समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित करेंगे। बहुत अच्छी जायज़ मांग उठाई गई है। हम आशा करते हैं आउटसोर्स के मुद्दों को घोषणा पत्र में लिया जाए। धन्यवाद।